तो दोस्तों एचसीआई यानी कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपनी क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1325 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1514 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 1316 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 13% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी लगभग 1% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो इस क्वार्टर में हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिला, साल दर साल क्वार्टर दोनों। हालांकि मार्केट का अनुमान था कि कंपनी के रेवेन्यू आपको शायद थोड़ा सा बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कंपनी मार्केट का अनुमान था लगभग 1620 करोड़ के आसपास, जबकि कंपनी ने शो किया 1316 करोड़ का रेवेन्यू। तो आप कह सकते हैं बिलो एस्टीमेट आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1242 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल की बात करते हैं 1264 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1107 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, खर्चे नॉर्मली आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 185 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 291 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 354 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 21 से 22% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। तो आप बोलेंगे कि कैसे हो गया, जब रिवेन्यू कंपनी का साल दर साल गिर रहा है और कंपनी के खर्चे भी नॉर्मल है तो कंपनी का प्रॉफिट कैसे बढ़ सकते हैं। नहीं बढ़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। तो बढ़ा क्यों है, तो बढ़ा है कंपनी के अदर इनकम की वजह से, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी को 146 करोड़ का अदर इनकम कंपनी ने जनरेट किया है, जबकि पिछले साल मात्र 44 करोड़ के आसपास था। पिछले क्वार्टर में 75 करोड़ के आसपास। तो 100 करोड़ का डिफरेंस आपको यहीं पे आपको देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। क्योंकि भैया अगर आप 100 करोड़ यहाँ निकालते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग 250 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला, जो कि साल दर साल कम है। क्वार्टरली बेस पे आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता है। कंपनी का नेट प्रॉफिट तो बेसिकली 354 करोड़ है, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 250 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से कंपनी का प्रॉफिट तो बेहतर है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा अदर इनकम का भी सहारा आपको देखने को मिल रहा है। ऐसे में आप समझ ही होंगे कि मार्जिन आपको बढ़ता हुआ देखने मिला, क्योंकि साल दर साल रेवेन्यू गिरा है और कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने मिला। तो ऑब्वियस है कि मार्जिन बढ़ रहे हैं। तो मार्जिन में आपको बताऊंगा नहीं। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 3.97 पिछले साल 6.26, अभी देखें तो 7.60 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो थोड़े मिक्स नंबर आप कहेंगे, क्योंकि रेवेन्यू तो कमजोर है। रेवेन्यू आपको साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को, बिलो एस्टिमेट भी है। प्रॉफिट अच्छे आपको देखने को मिला, क्योंकि अदर इनकम की वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला। बाकी देखते हैं इस पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।